इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं छयांग हेल्थकेयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। मैं हूं आपकी होस्ट मेघा और आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल शो बॉलीवुड गॉसिप्स, जहां हम कराते हैं आपको अपडेट बी टाउन में चल रही बोल्ड, हॉट एंड स्पाइसी गॉसिप से। तो इंतजार को करते हैं खत्म और करते हैं शो की शुरुआत आज की सबसे बड़ी खबर से। जब से इस बात की कंफर्मेशन मिली है कि सलमान करने वाले हैं शादी लूलिया के साथ बाय द एंड ऑफ 2016, तब से हर कोई बस इंतजार कर रहा है कि कब वो दिन आएगा जब बी टाउन के मोस्ट एलिजिबल बैचलर शादी के बंधन में बंध जाएंगे। मगर इन सबके बीच कोई ऐसा भी है जो नहीं चाहता कि दबंग खान लूलिया से शादी करे। ये बात शॉकिंग है, मगर उससे भी ज्यादा शॉकिंग बात ये है कि ये शख्स कोई और नहीं बल्कि सलमान की खास दोस्त डेजी शाह है। जी हाँ, वो नहीं चाहती कि सलमान कभी भी शादी करे। जहां एक तरफ दबंग खान के फैंस चाहते हैं कि वो जल्द ही हो जाए सिंगल से मिंगल, वहीं दूसरी तरफ डेजी नहीं चाहती कि सलमान अकेले से दोकेले हो। वैसे डेजी हॉट है, स्वीट है, मगर ना जाने क्यों शादी से उन्हें ऐतराज है। क्या है पूरी स्टोरी, आइए आपको दिखाते हैं। बॉलीवुड एक्टर सलमान खान मौजूदा समय में बी टाउन के मोस्ट एलिजिबल बैचलर है। हालांकि उनके बारे में ये चर्चा जोरों पर है कि वो इस साल के अंत तक अपनी कथित रोमानियन गर्लफ्रेंड लूलिया वंथूर के साथ शादी के बंधन में बंध जाएंगे। इस बात के कंफर्म होते ही जहां एक तरफ सलमान खान के फैंस सहित पूरा बी टाउन खुश है, तो वहीं दूसरी तरफ सलमान के बेहद करीबी एक ऐसा शख्स है जो इस बात से बेहद दुखी हो गया है। जी हाँ, पूरा बॉलीवुड सलमान की शादी का इंतजार पलके बिछाए कर रहा है। वहीं बी टाउन की एक एक्ट्रेस इस शादी से नाखुश है। दरअसल हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड एक्ट्रेस डेजी शाह की, जिन्होंने सलमान के साथ फिल्म जय हो में काम किया था और इसी के साथ बॉलीवुड में अपना डेब्यू भी किया था। खबरों की माने तो सलमान को लेकर उनकी गर्लफ्रेंड लूलिया के साथ डेजी के पर्सनल इश्यूज थे और अब एक न्यूज़पेपर से बातचीत के दौरान डेजी ने कहा कि वो नहीं चाहती कि सलमान शादी करे। जब डेजी से सलमान और लूलिया की शादी के बारे में सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वो शादी के खिलाफ हैं, इसलिए वो नहीं चाहती कि उनके दोस्त भी शादी करे। ऐसे ही दूसरे इवेंट में जब डेजी से पूछा गया कि क्या सलमान और लूलिया वाकई शादी करने वाले हैं, तो वो सिर्फ स्माइल देती हुई वहां से निकल गई। हालांकि डेजी ने लूलिया के साथ किसी भी तरह के मतभेद की खबरों का खंडन किया है। उनका कहना है कि इस तरह की खबरों में कोई सच्चाई नहीं है, जबकि रिपोर्ट्स की माने तो इन दोनों के बीच बड़ी लड़ाई होने की बात सामने आई थी और सलमान की ओर से लूलिया की बजाय डेजी को सपोर्ट किए जाने की भी बात कही गई थी। आपको बता दें कि डेजी सलमान के बेहद करीबियों में से एक हैं। ऐसे में उनका दबंग खान की शादी ना होने की इच्छा जाहिर करना इस बात की तरफ इशारा करता है कि कहीं न कहीं इसका कनेक्शन लूलिया के साथ डेजी की लड़ाई से है। डेजी, अगर आप सलमान की शादी के इसलिए अगेंस्ट है कि आप चाहती हैं कि सलमान आपके अलावा किसी और की ना हो, तो आपकी इस बात को समझा जा सकता है। लेकिन आप शादी नहीं करना चाहती इसलिए आपकी चाहत है कि सलमान भी शादी ना करे, ये सुनकर तो हम बस यही कह सकते हैं कि आपका ये रीजन है बहुत ही ज्यादा वियर्ड। वैसे सलमान खान से एक और बात याद आ गई कि सलमान खान स्टारर फिल्म सुल्तान की शूटिंग हो गई है पूरी और कल थी इस फिल्म की रैप अप पार्टी, जिसमें हर कास्ट मेंबर ने की जमकर पार्टी। सलमान इस फिल्म में बने हैं एक रेसलर और भाईजान की सारी स्ट्रेंथ तब देखने को मिली जब उन्होंने रैप अप पार्टी के दौरान अपने दोनों रेसलर कोचेस को अपने कंधे पर उठा लिया। और क्या क्या हुआ रैप अप पार्टी में, आइए आपको दिखाते हैं। अभिनेता सलमान खान अपनी आने वाली फिल्म सुल्तान को लेकर इन दिनों किसी न किसी वजह से सुर्खियों में बने ही रहते हैं। अब खबर है कि इस फिल्म की शूटिंग पूरी हो चुकी है। इस मौके पर सुल्तान की पूरी टीम ने रैप अप पार्टी का आयोजन किया, जिसकी कुछ तस्वीरें फिल्म के डायरेक्टर अली अब्बास जफर ने ट्विटर पर शेयर की है। इस फोटो में सलमान दोनों रेसलर कोच को कंधे पर बिठाए दिख रहे हैं। बता दें कि इस फिल्म के डायरेक्टर अली अब्बास ने हाल ही में फिल्म की शूटिंग पूरी होने की खबर देते हुए सलमान की ट्रैक्टर चलाते हुए एक तस्वीर भी इंटरनेट पर पोस्ट की थी। इतना ही नहीं, कुछ रोज पहले फिल्म की लीड एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा की भी इसी तरह की एक फोटो सामने आई थी, जिसमें वो ट्रैक्टर पर सवार नजर आ रही थी।
अगर इस फिल्म की कहानी की बात करें तो ये पहलवान सुल्तान अली खान के जीवन पर आधारित है, जिसमें सलमान पहलवानी का दांवपेच करते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ ही अनुष्का भी इस मूवी के जरिए पहलवान को पटकनी देते हुए नजर आएंगी। जानकारी दे दें कि फिल्म में अनुष्का के अलावा रणदीप हुड्डा भी नजर आने वाले हैं। ये फिल्म इस साल ईद के मौके पर रिलीज होगी। वहीं ये भी बता दें कि एक और सलमान जहां फिल्म सुल्तान की शूटिंग पूरी होने की खुशियां मना रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर सलमान की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। खबर है कि हिट एंड रन केस के मामले में सलमान खान की मुश्किलें फिर बढ़ सकती है। साल 2002 में हुए इस हादसे में घायल व्यक्ति ने सुप्रीम कोर्ट में अपील कर बम्बई उच्च न्यायालय द्वारा खान को बरी करने के फैसले को चुनौती दी है। फिल्म को लेकर तो ऑलरेडी फैंस के बीच क्रेज बना हुआ है एंड भाईजान इज डेफिनेटली गोइंग टू रूल द रूस्ट विद हिज अपकमिंग फिल्म सुल्तान डायरेक्टेड बाय अली अब्बास जफर। वेल, वी आर इक्वली thrilled to see our भाईजान, but the more thrilling experience would come when Sultan hits the screen during Eid 2016, है ना? आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक खास एक्ट्रेस की। वो बॉलीवुड के लीला हैं, बेबी डॉल बनकर उन्होंने सबका दिल चुराया है। उनकी हर एक अदा पर हर कोई फिदा है। अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड एक्ट्रेस सनी लियोनी की। दरअसल आज है बेबी डॉल का बर्थडे। पॉर्न स्टार से बॉलीवुड की लैला तक का सनी का सफर किसी सपने से कम नहीं है। सनी ने बिग बॉस के घर में एंट्री क्या की, लाखों करोड़ों दिलों की धड़कनें तेज हो गई। सनी की एक्टिंग का जादू भले ही ना चला हो, मगर उनकी खूबसूरती ने सबको दीवाना बना दिया है। सनी ने लैला और बेबी डॉल बनकर जो सबके दिलों पर राज किया है, ट्रस्ट में उसका तो कोई जवाब ही नहीं है। तो आइए आज लैला के बर्थडे पर दिखाते हैं आपको उनकी जिंदगी से जुड़ी कुछ खास बातें। बॉलीवुड एक्ट्रेस सनी लियोनी आज अपना 35वां जन्मदिन मना रही हैं। सनी का जन्म 13 मई 1981 को कनाडा के सर्निया ओंटारियो में हुआ था। बॉलीवुड की तमाम फिल्मों में काम कर चुके सनी के पास इस समय कई बड़ी फिल्में हैं। एक समय पॉर्न फिल्मों में काम करने वाले सनी अब बॉलीवुड में शाहरुख खान जैसे एक्टर के साथ भी फिल्म करते हुए नजर आने वाली हैं। वैसे सनी के बारे में यह भी कहा जाता है कि वो अपनी हर फिल्म के लिए कम से कम 4 करोड़ रुपये बतौर मेहनताना लेती है। इसके साथ ही ये भी खबर इंटरनेट पर छाई हुई है कि आज की डेट में सनी तकरीबन 87 करोड़ रुपए की मालकिन है। सनी को उनकी वेबसाइट से काफ़ी कमाई होती है। इसके अलावा सनी मॉडलिंग असाइनमेंट, रियलिटी शोज के जरिए भी अच्छी खासी कमाई कर लेती हैं। बहरहाल 2011 में रियलिटी शो बिग बॉस में बतौर प्रतिभागी एंट्री करने वाले सनी को इसके बाद महेश भट्ट ने फिल्म जिस्म 2 में मौका दिया था। इसके बाद सनी ने जैकपॉट, रागनी MMS 2, एक पहेली लीला और मस्तीजादी जैसी फिल्मों में काम किया। फिलहाल सनी जल्दी शाहरुख खान स्टारर फिल्म रईस में आइटम नंबर करते हुए नजर आएंगी। इसके अलावा उनकी फिल्म बेईमान लव और टीना एंड लोलो भी जल्दी रिलीज होने वाली है। सनी एक जीता जागता एग्जाम्पल है इस बात का कि बी टाउन एक ऐसी जगह है जो आपको कब जमीन से ले जाकर आसमां तक पहुंचा दे कोई नहीं जानता। सनी आप कई लोगों की इंस्पिरेशन है। वी विश बेबी डॉल अ वेरी 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 हैप्पी बर्थडे। वैसे आज अपने बर्थडे के दिन सनी ने एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया है जो शायद आपको निराश कर सकता है। वेल, बेबी डॉल्स जर्नी फ्रॉम बीइंग अ पॉर्न स्टार देन हिटिंग रियलिटी शोज एंड लेटर बॉलीवुड मूवीज इज इंडीड इनक्रेडिबल। मगर अब सनी ने रख दी है एक कंडीशन प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स के सामने। जी हाँ, जहां एक तरफ सनी की हर फिल्म में होती है बोल्ड सीन्स की भरमार, वहीं अब सनी ने कह दिया है अब बिग नो टू बोल्ड सीन्स। वेल, लगता है कि सनी अब फिल्मों में अपनी छवि को बदलना चाहती हैं, इसलिए तो अब वो वही फिल्में करेंगी जिनमें ना हो इंटीमेट सीन्स की डिमांड। और क्या क्या है सनी की डिमांड, हैव अ लुक। पॉर्न स्टार से बॉलीवुड एक्ट्रेस बनी सनी लियोनी फिल्मों में अपने हॉट एंड बोल्ड सीन्स को लेकर हमेशा ही चर्चा में रहती है, लेकिन अब ऐसे सीन्स को लेकर सनी ने एक बयान दिया है। दरअसल सनी ने ऐलान किया है कि वो अब फिल्मों में किसिंग सीन या कोई भी बोल्ड सीन नहीं करेंगी। एक अंग्रेजी वेबसाइट में छपी खबर की माने तो बेबी डॉल ने ये फैसला लिया है कि वो अब अपने कॉन्ट्रैक्ट में ये क्लॉज रखेंगी कि वो फिल्मों में ऐसे सीन्स नहीं करेंगी। हालांकि सनी का ये फैसला कई प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स को रास नहीं आ रहा और वो इस फैसले से काफी परेशान है, क्योंकि सनी की पहचान बोल्डनेस से ही होती है और अब अगर फिल्मों में वो ऐसा नहीं करेंगी तो इसका सीधा प्रभाव फिल्म की कलेक्शन पर पड़ना लाजमी है। सनी ने अभी तक जितनी भी फिल्में की हैं उसमें उनका काफी बोल्ड लुक देखने को मिला है और अब ऐसे में सनी का ये फैसला वाकई लोगों को हैरान कर देने वाला है। आपको बता दें कि बेबी डॉल ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत फिल्म जिस्म से की थी। ये फिल्म तो फ्लॉप हो गई, लेकिन सनी का करियर चल पड़ा और फिर उन्हें उनकी इमेज के हिसाब से फिल्म मिलने लगी।
सनी की फिल्में भले ही फ्लॉप हों, लेकिन उनके पास काम की कमी नहीं है। अब ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि उनके इस क्लॉज के बाद उनको किस तरह के रोल मिलते हैं। सनी का ये नया रूल वाकई प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स के लिए परेशानी का सबब बन सकता है, क्योंकि आजकल शायद ही ऐसी कोई मूवी बनती होगी जिसमें किसिंग सीन ना हो। आफ्टर ऑल वो तो वैसे भी अब ऑडियंस की डिमांड बन गए है। सनी, आपने ये शर्त तो रख दी, लेकिन कहीं आपकी ये शर्त आपके करियर का ग्राफ नीचे ना ले आए। ये था हमारा आज का शो बॉलीवुड गॉसिप, जिसमें हमने आपको बताया कि कौन है सलमान की शादी के खिलाफ, क्या हुआ सुल्तान की रैप अप पार्टी में, सनी लियोनी की जर्नी और अब सनी की शर्त के बारे में। इसी के साथ अब वक्त हो चला है आप सभी से विदा लेने का। We will meet you guys tomorrow with some more trending updates from the world of Bollywood. Till then, stay tuned to our channel and stay updated. इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं छयांग हेल्थकेयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड।